हुबना जी की कविता यहूदी। मैं जानता हूं डेविड ससून को, उनके बनवाए बेहतरीन ग्रंथालय और महत्वपूर्ण बंदरगाह को। मंटू की मोजिल अब भी याद आ जाती है जब गुजरता हूं भाई खला से। यहूदी की लड़की से आगा हश्र कश्मीरी और सोहराब मोदी ने मिलवाया। मुंबई के सेनेगॉग से भी कभी तो गुजरा ही हो। स्टीवन स्पिलबर्ग की शिंडलर्स लिस्ट हो या फिर नाज़ी जुल्मों पर बनी और कई फिल्में। भयंकर यातना, जानलेवा त्रास, अमानवीय अत्याचार सहते देखा और महसूस किया है उन यहूदियों के साथ जो मेरी स्मृतियों में दर्ज हैं, जज्ब हैं। मुझे अच्छा लगा था जब इजराइल की लड़कियों ने आवाज उठाई थी अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के खिलाफ। इंसानों को मारने की कला वे नहीं सीखना चाहती थी। और किबुत्स, वे पुराने कृषक समुदाय जो सदियों से इजराइल में सामुदायिक जीवन की अलख जगाए हुए हैं। एक बहादुर और साहसिक कौम के रूप में आइंस्टाइन सरीखी अभूतपूर्व प्रतिभा के रूप में, सिगमंड फ्रॉइड की बेजोड़ सैद्धांतिकी और उन तमाम वैज्ञानिकों के मानवीय अनुसंधानों के रूप में। हजारों हजार बार मैंने देखा है, जाना है यहूदियों को, उनके समस्त यातनाओं और उपलब्धियों, संघर्ष और योगदान के जरिए। इंसानी जिंदगी का महत्व इनसे अधिक कौन जानेगा, जिन्होंने तपते रेगिस्तान में जिंदगी के शबनमी कतरे अपनी पलकों से बीने थे। किंतु ये कौन से यहूदी हैं जिन्होंने बेबस जिंदगियों को हाँक दिया है मौत के भयावह जंगल में, जहां खूंखार भेड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं। औरतों, बच्चों, बूढ़ों की क्षत विक्षत लाशों में, विशाल मलबों तले सिसक कर डूबती कराहों में, इंसानियत के प्रति इस कदर गुनाहों में। कैसे खुश रह सकती हैं वे आत्माएं जो नाजियत का शिकार हुई, और कैसे ये खुद को अलगा सकते हैं उन हत्यारों से जिनके जुल्म का शिकार रहे हैं बरसों। मुट्ठी भर हत्यारों वहशियों का बदला पूरी कौम से कहां तक जायज है। क्या ये एक खौफनाक सच नहीं है कि एक सीमा के बाद जालिम और मजलूम दोनों एक सरीखे हो जाते हैं? धन्यवाद।